हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल अभी फार्मेसी। सो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एंटी फंगल ड्रग्स के बारे में कि एंटी फंगल ड्रग्स क्या होती हैं, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग एज एंटी फंगल की तरह हम लोग इस्तेमाल करते हैं, और उनका मोड ऑफ एक्शन भी देखेंगे कि वो किस तरीके से काम करती हैं। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि एंटी फंगल ड्रग्स क्या होती हैं, यानी एंटी फंगल एजेंट्स क्या होते हैं। तो दीज आर दोज ड्रग्स और एजेंट यूज फॉर सुपरफिशियल एंड डीप फंगल इन्फेक्शन। तो ये एक ऐसी ड्रग या एजेंट होते हैं जो कि सुपरफिशियल और डीप फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है, यानी इस्तेमाल की जाती हैं। फंगल इन्फेक्शन आर मोस्टली एसोसिएटेड विद द यूज ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक, कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी कैंसर ड्रग। बेसिकली क्या होता है, जो हमारी फंगल इन्फेक्शन जो होता है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक की यूज की वजह से हो सकता है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड की वजह से यूज की वजह से हो सकता है, या फिर एंटी कैंसर ड्रग के यूज की वजह से भी हो सकता है। जो बेसिकली जो मोस्ट टॉपिकल एंटी फंगल हैज़ बीन अवेलेबल सिंस द एंटीसेप्टिक एरा। जो हमारी जो एंटी फंगल ड्रग्स हैं वो सबसे ज़्यादा जो है वो टॉपिकल इस्तेमाल के लिए, यानी टॉपिकल यूज के लिए काफ़ी टाइम से यूज की जा रही हैं, यानी एंटीसेप्टिक एरा के टाइम से ही जो हमारी टॉपिकल एंटी फंगल ड्रग है उनका यूज किया जाता है। टू इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक्स, एम्फोटेरिसिन बी डील्स विद सिस्टमेटिक माइकोसिस एंड ग्रीसिफुल्विन टू सप्लीमेंट अटैक ऑन डर्मेटोफाइट्स वर इंट्रोड्यूस अराउंड 1960। तो जो हमारी दो इम्पॉर्टेंट एंटीबायोटिक थी, जिसमें फर्स्ट है एम्फोटेरिसिन बी, जिसका हम लोग मोड ऑफ एक्शन भी देखेंगे आगे, वो किसके साथ डील करती है, सिस्टमेटिक माइकोसिस से। और वह जो ग्रीसिफुल्विन है वो डर्मेटोफाइट्स की तरह काम करती है, यानी डर्मेटोफाइट्स पे अटैक करती है। इसका जो सबसे पहले डिस्कवरी या फिर इंट्रोड्यूस की गई थी वो 1960 में की गई थी। इसके बाद हम लोग इसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं कि एंटी फंगल ड्रग किस किस कैटेगरी में क्लासीफाई की गई हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे एंटीबायोटिक, यानी कौन कौन सी एंटीबायोटिक एज हम लोग एंटी फंगल की तरह इस्तेमाल करते हैं। तो एंटीबायोटिक में भी इसमें तीन कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। फर्स्ट है पॉलिन्स, जिसमें है एम्फोटेरिसिन बी, नाइस्टेटिन एंड हेमिसिन। सेकेंड है इकाइनोकैंडिन, जिसमें ड्रग्स है कैस्पोफंगिन, मिकाफंगिन, एंडुलाफंगिन। उसके बाद जो थर्ड कैटेगरी है हेट्रोसाइक्लिक बेंजोफ्यूरेन, जिसमें है ग्रीसोफिल्विन, जिसका हमने अभी पीछे पढ़ा। नेक्स्ट बात करते हैं एंटी मेटाबोलाइट्स में, तो इसमें सिर्फ एक ही ड्रग है फ्लूसाइटोसिन। उसके बाद बात करते हैं अजोल्स में, तो अजोल्स को दो पार्ट में क्लासीफाई किया गया, इमाइडाजोल्स और ट्राईअजोल्स। तो इमाइडाजोल में जो टॉपिकली ड्रग्स इस्तेमाल की जाती हैं, यानी टॉपिकल यूज के लिए हम लोग करते हैं, वो है कोट्रीमाजोल, इकोनाजोल, माइकोनाजोल और ऑक्सीकोनाजोल। तो ये हम लोग इसको टॉपिकल पर्पस के लिए यूज करते हैं। अगर हमें टॉपिकली यानी स्किन पे फंगल इन्फेक्शन है तो वहाँ पे हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है सिस्टमेटिक, जो कि इसका एग्जांपल है कीटोकोनाजोल, ये आपको नॉर्मली देखने को मिलती है। उसके बाद नेक्स्ट है ट्राइजोल्स, जो कि हम लोग सिस्टमेटिक पर्पस के लिए यूज करते हैं, यानी बॉडी में कहीं पे भी इन्फेक्शन हुआ उसके लिए इसको यूज करते हैं। तो उसमें है फ्लुकोनाजोल, इट्राकोनाजोल। तो ये भी दो जो ड्रग हैं ये काफ़ी कॉमन है, आपको देखने को मिल जाती हैं। उसके बाद है एलिल अमाइन, तो इसमें एक ड्रग है टरबीनाफिन, इसका इस्तेमाल हम लोग एज अ एंटी फंगल की तरह करते हैं। नेक्स्ट कुछ और भी एंटी फंगल ड्रग्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग टॉपिकली करते हैं, जैसे टलनाफेटेट, अंडरसाइक्लिनिक एसिड, बेंजोइक एसिड, सोडियम थायोसल्फेट, ब्यूटेनाफिन। तो ये कुछ ड्रग्स हैं जिसका इस्तेमाल हम लोग एज अ एंटी फंगल की तरह करते हैं, यानी फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है। अब बात करेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन की, तो मोड ऑफ एक्शन हम लोग देख लेते हैं इसका। एम्फोटेरिसिन बी का हम लोग मोड ऑफ एक्शन देखेंगे। तो फर्स्ट जो हमारा एम्फोटेरिसिन बी होता है एर्गोएस्ट्रॉल इन फंगल सेल मेम्ब्रेन। जो एल्गोएस्ट्रॉल होता है हमारी जो कोई भी जो फंगस है उसके सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट, उसमें क्या करता है एम्फोटेरिसिन बी, उसमें पोर्स का फॉर्मेशन करता है, यानी छोटे छोटे पोर्स बना देता है उसकी सेल मेम्ब्रेन में, जिसकी वजह से क्या होता है उसका जो सेल का कंटेंट होता है उस पोर के थ्रू सेल से बाहर आ जाता है, जिसकी वजह से जो हमारा फंगस है या फिर फंगल सेल है उसकी वजह से उसकी डेथ हो जाती है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी फंगल्स क्या होते हैं,
इनकी क्लासिफिकेशन किस किस कैटेगरी में की गई है और इसका मोड ऑफ एक्शन क्या होता है। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और ऐसे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।